हमारे साथ मौजूद हैं दो मेहमान। निखिल डे हैं संस्थापक सदस्य मजदूर किसान शक्ति संगठन, और हमारे साथ दूसरे मेहमान भी जुड़ गए हैं और हम दोनों से बातचीत करेंगे। निखिल डे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि जयंत कृष्णा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सीईओ हैं एनएसडीसी के। पर निखिल डे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं कि ऐसा आपने मुख्य आर्थिक सलाहकार को सुना, उन्होंने कहा कि जो एक्चुअल एलोकेशन है वो बड़े हैं और कुछ उन्होंने वजह बताई है कि कागज पर क्यों घटा हुआ दिखता है, पर सोशल सेक्टर्स में जो आंकड़े दिख रहे हैं कि फंड में कमी आई है, वो उसका कितना असर देख रहे हैं आप इस सेक्टर पे? असर तो भयंकर है माँ जी। ये आप यदि ये सोचेंगे कि एक चीज को ले लें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 10 किलो मिल रहा था 80 करोड़ परिवारों को, 5 किलो मिल रहा है, आधा हो गया। और उस समय हुआ है जब अनाज के भाव 40 रुपए किलो हो गया, आटे का भाव बाजार में। तो वो लोग 5 किलो महीने में तो नहीं जी सकते हैं। और पूरे समय ये कोविड का जो पूरा काल चला, इसने जाने बचाई, लोगों को भूखमरी से बचाया बहुत बड़े तरीके से, और नरेगा ने बचाया। और कहना कि इसको कम करके हम और मदद कर रहे हैं, वो तो एक अजीबोगरीब बात है, क्योंकि ये सीधी मदद मिलती है लोगों को। खाद्य सुरक्षा मिले, आपको अनाज मिले, फिर भी आपको और दाल भी लेना पड़ेगा, दूध भी लेना पड़ेगा, कुछ और चीजें भी लेनी पड़ेगी परिवार के लिए, लेकिन कम से कम अनाज के लिए तो मिलता ही। और जिसके पास और कुछ नहीं है, अनाज तो खाएंगे, अनाज मिर्च रोटी के साथ खाएंगे या नमक के साथ खाएंगे, खाए भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं। लेकिन नरेगा आपको देता है ताकि आपके बच्चे स्कूल भी जा सकते हैं, और काम के बदले है। नरेगा ऐसा भी नहीं है कि आप कोई केवल दान दे रहे हो, वहां काम के बदले आपको पैसा मिल रहा है, और उस काम से कुछ ना कुछ चीजें बन रही है, आपका संसाधन बन रहा है गांव में। तो नरेगा में 33% कटौती। आपने कहा 73,000 करोड़, वो नहीं है। इस साल का रिवाइज्ड एस्टिमेट है 89,000 करोड़, 89,000 करोड़ है। तो वो 89,000 करोड़ से आप आज की तारीख में लगभग 29,000 करोड़ की कटौती हुई है। और यदि आप इसको रियल टर्म्स में देखेंगे तो महंगाई भी बढ़ रही है, 6% इन्फ्लेशन लगभग रहा है, तो वो भी और कम पड़ा आपका 60,000 करोड़। और एक और चीज है नकमा जी, कि आज की तारीख में 16,000 करोड़ अनपेड बैलेंसेस है नरेगा में इस साल के, और हर साल लगभग 20% अगले साल के पैसों से करते हैं। तो 60,000 करोड़ में से यदि वो कम करेंगे, प्लस महंगाई कम होगा क्योंकि भाव बढ़ेगा, मजदूरी भी बढ़ेगी, तो आपके पास जो बचा है वो 100 दिन के रोजगार की गारंटी की जगह वो 15 से 20 दिन का रोजगार का गारंटी, जो आज काम पे जा रहे हैं, हमने उसका कैलकुलेशन किया है। तो ये दो ही उदाहरण हैं, आपने और भी दिया है, मिड डे मील का दिया है। जी हाँ, तो मैं वापस आऊंगी आपके पास। आपने एक मनरेगा की बात की और इसी पर मैं जवाब चाहती हूँ जयंत कृष्णा का, पूर्व सीईओ है एनएसडीसी। सोनिया गांधी ने एक लेख लिखा आज, जिसमें उन्होंने एक मोटे तौर पे बात कही कि कैसे ये मौन प्रहार है, एक साइलेंट अटैक है सरकार का गरीबों पर। और वो दिख रहा है, जो आंकड़े अभी निखिल डे ने भी बताए कि इतनी सारी कटौतियां सोशल सेक्टर्स में हुई हैं, जो रोजगार गारंटी, जो खान पान, जो बुनियादी चीजें हैं, तो इनको हम कैसे समझें, कैसे एक्सप्लेन करें, क्यों सोशल सेक्टर्स में इतनी कटौती है? जयंत जी देखिए, ये अगर आप देखिए तो 98,000 करोड़ जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स थे 2021-22 के, वो सबसे ज्यादा पैंडेमिक से जो लोग इफेक्टेड हुए थे उसके लिए वो बढ़ाए गए थे एलोकेशंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द पैंडेमिक। उसमें 25% कमी लास्ट ईयर के बजट में हो गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर का जो रिवाइज बजट था वो 89,000 करोड़ था, और ओरिजिनल एलोकेशन 73,000 था, और रिवाइज्ड वाला 89,000 करोड़ था लास्ट ईयर का, और इस साल 61,000 हो गया है। तो ये पिछली बार के रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को देखते हुए 30% का उसमें और कमी हुई है। मैं आपको एक स्टडी कोट करना चाह रहा हूं जो असीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अभी करी थी। उनके हिसाब से जब जो 80% करीब जो वेज लॉस हुआ हमारे पैंडेमिक के पीक में, उसका जो उसकी भुगतान, उसका जो कॉम्पनसेशन हुआ वो मनरेगा से हुआ था बहुत लार्ज एक्सटेंट तक। फिर भी इतना ज्यादा बेनिफिशियल वो स्कीम थी पैंडेमिक के टाइम पे, फिर भी 40% जो हाउस होल्ड्स थे रूरल,
उनको एक्सेस नहीं था मनरेगा के। तो अब एलोकेशन कम होने से मुझे लगता है कि कहीं पे और टाइटनिंग तो होगी, और भी कम फैमिलीज को, हाउस होल्ड्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये देखिए, ये स्कीम जो बनी थी 2005 में, ये गेम चेंजर की तरह से स्कीम थी। तो जयंत जी, क्या आप कह रहे हैं कि मनरेगा की अब जरूरत नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। तो और कम लोगों को एक्सेस होगा उसमें, जब फंडिंग कम हुई है 1/3, तो फिर कैसे, क्या रोजगार, जैसे बता रहे थे निखिल डे कि उसमें तो 10-15 दिन का शायद रोजगार गारंटी ही बचा है, जिस तरह की बजट में कटौती हुई है। जी, अब ये तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बता सकते हैं। एक चीज मैं ये सोच सकता हूं कि मनरेगा से जो रूरल एसेट्स बनते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर रूरल जो बॉटम ऑफ द पिरामिड के लोग होते हैं जो मनरेगा के स्कीम को अवेल करते हैं, और वो उनमें प्रॉपर स्किलिंग नहीं होती, वो प्रॉपर उनके स्किल लेवल्स इतने पुअर होते हैं कि जो इकोनॉमिक लाइफ होती है उन रूरल एसेट्स की जो क्रिएट करते हैं वो लोग मनरेगा के वर्कर्स, वो भी कम होती है। अगली बारिश तक, अगले मानसून तक, या अगली किसी नेचर के उसमें वो फिर तो एक ठीक है, अगर हम इसके डिटेल्स में नहीं जाके भी एक बड़ा सवाल पूछे कि सोशल सेक्टर्स में अगर इतनी कटौती दिखती है, तो जब हम अभी सुन रहे थे इकोनॉमिक एडवाइजर की बात कि दरअसल कटौती नहीं है, कागज पे आंकड़े और है, आप कैसे इसे देखते हैं जयंत जी, कि क्या है, सोशल सेक्टर में कटौती हुई है या नहीं हुई? और अगर हुई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि वेलफेयर और विकास का बैलेंस है ये? तो देखिए, एब्सोल्यूट सेंस में तो कटौती हुई है, वो आंकड़े सामने दिखा रहे हैं, खासतौर से मनरेगा की अगर बात करें। लेकिन वो ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये बोल रहे हैं कि ये पीएम आवास का एलोकेशन जो है, उन सब में भी एक्चुअली वही जो रूरल वर्कर्स को मनरेगा के थ्रू एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो पीएम आवास के घरों तो उन सब तो में क्या मिलेगा। आप ये इस बात से सहमत हैं, जैसा सोनिया गांधी ने मिसाल के तौर पे एक लेख लिखा कि ये मौन प्रहार है, साइलेंट अटैक है गरीबों पर जो बजट है, जिसमें इंडस्ट्री और बाकी जगह इतनी खुशी दिखाई दी कि ग्रोथ ओरिएंटेड है, ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, पर क्या हुआ उन तमाम लोगों का जो कि कतार में पीछे खड़े हैं? आपको लगता है कि ये एक मौन प्रहार है उन लोगों पे? देखिए, मैंने सोनिया गांधी जी का वो आर्टिकल पढ़ा नहीं है, तो मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है कि अगर हम वो फंड्स मनरेगा में कम करके उनको स्किल करने में यूज करें, तो ताकि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और उनको मार्केट लेड ये आर्टिफिशियल कैलिपर्स की जो जरूरत पड़ती है मनरेगा के। बिल्कुल, आपकी बात में तर्क है निखिल डे, आप इस पर क्या कहेंगे कि अगर मनरेगा जैसी चीजों में अगर उनको हम एम्प्लॉयड रखते हैं तो कुछ स्किल नहीं हो पाती, उनकी अप स्किलिंग की जरूरत, तो शायद फंड घटाकर अगर उसमें लगाया जाए तो क्या ये बेहतर है? नकमा जी, हम बहुत सारे बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं ग्रामीण भारत में, और कोविड के बाद महिलाओं का जो वर्कफोर्स था वो बहुत कट गया। मनरेगा एक चीज है जहां महिलाएं बड़ी तादाद में आके फॉर्मल वर्कफोर्स का हिस्सा बनती है। स्किलिंग की जहां तक बात है, एक पूरा स्किल मिशन है, और ये जो तर्क दिया था फाइनेंस सेक्रेटरी ने, ये मनरेगा एक कानून है नकमा जी। आप कानून कहता है कि जितना काम आप मांगोगे 100 दिन तक उतना पैसा दोगे। आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि हम दूसरी जगह पैसा लगा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा में आप कह रहे हो खाद्य सुरक्षा में हम कम कर देंगे, लेकिन हम पानी की गारंटी देंगे। अरे खाना भी खाना है और पानी भी पीना है, तो आप ये नहीं कर सकते, उस कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। आप मानते हैं कि दो चीजों, एक चीज है, दो चीजों का जिन्होंने जिक्र किया उन्होंने, पानी का मिशन और जल जीवन और प्रधानमंत्री आवास, दोनों पक्के इमारतों का है। 90% पैसा जाता है बिल्डिंग में, रोजगार नहीं पैदा करता है इतना। तो ये इकोनॉमिक सर्वे, इन्हीं के इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि नरेगा लोगों को एसेट दे रहा है जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जी, आप जो कह रहे हैं कि एक को रिप्लेस करके हम दूसरी स्कीम नहीं शुरू कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि मनरेगा का बजट जो आप कम कर दें और कहें कि हम किसी और स्किल के लिए उसमें पैसा डाल रहे हैं। हमारे पास समय इतना ही है अभी। मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूंगी इस अपनी अपनी बात रखने के लिए। सच की पड़ताल में हमारा आज का सवाल था, क्या आम आदमी का बजट काटकर आम आदमी की भलाई का सरकार का दावा सच है? तो इस पर 18% लोगों का जवाब है कि ये दावा सच है। वो मानते हैं कि सरकार ने भलाई की है आम आदमी की, लेकिन 79% लोगों का जवाब है नहीं। अगर आप आम आदमी का बजट काटते हैं तो इसमें
भलाई का दावा जो है वो सही नहीं, और 3% लोग इस पे कह रहे हैं कि उनकी कोई राय नहीं है। लेकिन इस बीच ये सोचने वाली बात है कि इसका क्या जवाब हो सकता है कि सोशल सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो या फिर रोजगार गारंटी हो, बजट आंकड़ों में कम से कम कटे हुए तो नजर आते हैं। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।